हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारा सेट में एक नया टॉपिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शंस। ओके, यूनियन और इंटरसेक्शन में प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम्स कई होते कई ऐसे प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम्स है जिससे हम काफी सारे सम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो पहला एक रूल्स हमारे पास है, पर उससे पहले ये वेन डायग्राम एक बार समझ लेते हैं। ओके, फिर हम हमारी कंडीशन पे आते हैं। ओके, यहाँ पे एक यूनिवर्स है और यूनिवर्स में ये वाला एक सेट है ए और दूसरा है हमारे पास सेट बी। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सर्कल है वो सेट ए का है और दूसरा एक सर्कल है जो सेट बी का है। अब ये जो बीच का पोर्शन दिख रहा है वो सेट ए का भी है और बी का भी है। ओके, दैट मीन्स ये इंटरसेक्शन पोर्शन है हमारा सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन पोर्शन है ए इंटरसेक्ट बी। ओके, अब और ये जो बाकी रहा जो स्पेस है ये ए सेट में हमने क्या किया है, तो उसमें यहां पर अगर मान लो कि सेट ए और सेट बी में कुछ नंबर कॉमन है, ओके, तो उसको कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी। पर ये जो पोर्शन है जो ये शेडेड एरिया से अलावा सेट ए का जो पोर्शन है जिसमें मैंने ए माइनस बी लिखा है, तो ए माइनस बी क्यों? क्योंकि ये पूरा सेट ए का है, उसमें से बी का इतना जो पार्ट आ रहा है उसके जो एलिमेंट्स है उसको हम निकाल दे रहे हैं। ओके, तो वो सेट ए का भी निकल जाएगा, तो जो बाकी रहेगा सेट ए में ए माइनस बी रहेगा और एज इट इज बी माइनस ए इस तरफ का सेट रहेगा। ओके, तो अब इस डायग्राम के आधार पर हम हमारी कुछ कंडीशन देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन है इफ ए इंटरसेक्शन बी 5 है, यानी कि सेट ए और सेट बी में कुछ कॉमन नहीं है। ओके, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो कॉमन कुछ नहीं है तो फिर क्या होगा, यहां पर आप देख सकते हो कि ए यूनियन बी, इसका भी और इसका ये जो पोर्शन है वो और ये जो पोर्शन है उसमें बीच में इंटरसेक्शन कुछ नहीं है, वहां पे 5 है, इंटरसेक्शन कुछ नहीं। तो ए और बी को मिला दिया जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी बनेगा। ओके, मान लो कि यहाँ पे 1 और 2 है, यहाँ पे 3, 4 और 5 है। ओके, पर कॉमन कुछ नहीं है। ओके, तो 1 और 2, 3, 4, 5 यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे कितने हैं, 1, 2 यानी 2 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने हैं, 3, 4, 5 यानी 3 है। ओके, दोनों को मिला दिया जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 बनेगा, यानी कि ए यूनियन बी बनेगा। ओके, चलो अभी इसको हमने समझ लिया इसलिए इरेज कर रहा हूं। ओके, अब बारी सेकंड हमारे प्रॉपर्टी की। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यहां पर सेट ए और बी फाइनाइट है, पर यहां पे कंडीशन थी ए इंटरसेक्शन बी 5, पर यहां पर इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ है। अगर मान लो कि यहां पे कोई नंबर है, मान लो 5 नंबर है, 5 नंबर इंटरसेक्शन है, जब दोनों सेट ए और बी का इंटरसेक्शन कोई ना कोई नंबर आता है तब कंपल्सरी कौन सी फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये वाली, ए एन नंबर ऑफ यूनियन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्ट बी करना है। क्यों? ए यूनियन बी कैसे आएगा, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो ए और बी को जोड़ दिया जाए तो ए यूनियन बी बनेगा, पर यहाँ पे मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और 4 है। ओके, तो ए के एलिमेंट्स कौन से हुए, 1, 2 और 5, बी के एलिमेंट्स कौन से हुए, 3, 4, 5। ओके, दोनों में सेट ए में 5, बी में 5 कॉमन है। ओके, तो नंबर ऑफ ए में कौन से, 1, 2, ओके, नंबर ऑफ बी में 3, 4 और उसमें से 5 निकाल दिया जाए तो ए और बी को जोड़ के क्या बन सकता है, कितने एलिमेंट्स, तो ए यूनियन बी के एलिमेंट्स बन सकते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ ए के एलिमेंट्स कौन से, तो 1, 2 और 5। ओके, नंबर ऑफ बी के कौन से, तो 3, 5 और 4। ओके, तो यहाँ के 3 यानी टोटल हुए 6।
ओके उसमें से एक नंबर जो कॉमन है इंटरसेक्शन बी का अगर निकाल दिया जाए तो टोटल कितने रहेंगे 5 एलिमेंट्स। तो 5 एलिमेंट्स में 1 2 3 4 5 हो गए 5 एलिमेंट्स। तो इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना है। ओके एज इट इज अगर मान लो 3 है हमारे पास सेट 3 है ए बी और दूसरा एक सेट अगर ड्रॉ किया जाए मान लो इस तरह से ओके सी सेट अगर ड्रॉ किया जाए हमारा यूनिवर्स बड़ा कर दिया जाए तो उसके लिए हमारे लिए फॉर्मूला हमारे पास रेडी है एन ए यूनियन बी यूनियन सी की। तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी नंबर ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्ट बी माइनस एन बी इंटरसेक्ट सी माइनस एन सी इंटरसेक्ट ए प्लस ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी। ओके तो तीनों का हमें सबट्रैक्शन करना पड़ेगा। ओके तो ये हमारी फॉर्मूला अगर 3 सेट है ए बी और सी 3 सेट है हमारे पास तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ए इंटरसेक्ट बी माइनस बी इंटरसेक्ट सी माइनस सी इंटरसेक्ट ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यानी यहाँ पे तीनों का इंटरसेक्शन अगर कोई पॉइंट है तो 3 सेट है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके चलो अब इसको कैसे अप्लाई करते हैं तो एग्जांपल की ओर हम जाते हैं। ओके चलो तो फिर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके रिलेटेड। ओके हमारी टेक्स्ट बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपको ये तीनों फॉर्मूला कैसे यूज करनी है वो समझ में आ जाएगा। नंबर है एग्जांपल नंबर 23। ओके 23 एग्जांपल्स हमारा कह रहा है इफ x एंड y आर द टू सेट्स ओके एंड सच दैट द x यूनियन y इज अ 50 एलिमेंट्स चल देन x यूनियन y इज इक्वल टू 50 एलिमेंट्स है। ओके फिर कहा है कि x इज अ 26 हम उसको नंबर ऑफ के फॉर्म में लिखते हैं। नंबर ऑफ x कितना कहा है उसमें इट्स अ 8 and y is a 32. Okay then find how many elements does a x intersect y। okay चल तो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y हमें ढूंढना है। ओके चल तो एज इट इज 2 एलिमेंट्स हमें पूछे गए। ओके हमें ढूंढना है एक्स इंटरसेक्शन वाई ढूंढना है नंबर ऑफ। तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं एन एक्स यूनियन बी की वाई की। ओके चल तो क्या होगा एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। चल सभी के एलिमेंट्स के हमें वैल्यू दी गई है सबकी वैल्यू हम रखते हैं एक्स यूनियन वाई की 50 इज इक्वल टू एक्स की 28 प्लस वाई की 32 माइनस इसकी हमें ढूंढनी है दैट मीन्स एक्स इंटरसेक्शन वाई। ओके चल तो अब मैं क्या करता हूं इसको इस तरफ लाता हूं और 50 को इस तरफ पर पहले इस दोनों का एडिशन कितना होगा 28 2 यानी 30 प्लस 30 60 एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू इन दोनों का एडिशन होगा 60 और 50 इस तरफ जाएगा तो माइनस देन आंसर 10 देन एक्स इंटरसेक्शन वाई हमारा क्या बनेगा 10। ओके तो बहुत ही इजी ये सम्स हमारे पास है एज इट इज। हमारा नेक्स्ट सम्स है हमारे पास 24। चलो एज इट इज ऐसा ही है चल एग्जाम्पल 24 की ओर जाते हैं। ओके तो उसमें हमें कहा है कि इन अ स्कूल देयर आर द 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स ओके और फिजिक्स। of these 12 teachers maths and 4 teachers both of physics and maths, then how many teach physics? Okay
चलो, तो पहले ही कहा इन अ स्कूल देयर आर द 20 टीचर्स हु टीच मैथ्स एंड फिजिक्स। ओके, तो हम उसको कहेंगे एंड मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों ही टीच कर रहे हैं। तो ऐसे कितने हैं हमारे पास, मैथ्स और फिजिक्स दोनों ही टीच कर रहे हैं, ऐसे 20 टीचर्स है। ओके, उसके बाद कहा है ऑफ दिस 12 टीचर्स इज अ मैथ्स। ओके, देन मैथ्स 12 टीचर्स, नंबर ऑफ फिजिक्स ढूंढना है हमें, और कुछ ऐसे भी टीचर्स है। ओके, हाउ मेनी टीचर्स फिजिक्स। ओके, और 4 टीचर्स बोथ फिजिक्स एंड मैथ्स। ओके, दोनों के दोनों ही पढ़ा रहे मैथ्स और फिजिक्स, ऐसे 4 टीचर है हमारे पास। ओके, तो हमें क्या ढूंढना है, नंबर ऑफ फिजिक्स के टीचर्स। एज इट इज फॉर्मूला हम इसके जैसे फॉर्मूला फिर से रखेंगे, एन एम यूनियन पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एम प्लस नंबर ऑफ पी माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी। ओके, चलो, तो यूनियन 20 है हमारे पास, एम कितना है 12 है, प्लस पी ढूंढना है हमें, माइनस ये कितना है हमारे पास 4। ओके, चलो 12 माइनस 4 करते हैं तो 20 इज इक्वल टू 12 माइनस 4 करते हैं तो 8 प्लस एन पी। ओके, ये 8 इस तरफ आएगा, 12 माइनस 8 इज इक्वल टू एन पी, और एन पी इज इक्वल टू हमारे पास कितना रहेगा 12 माइनस 8 4। ओके, तो फिजिक्स के भी कितने टीचर्स है हमारे पास, 4 टीचर्स है। ओके, सॉरी, यहां पर 20 माइनस 8 कितने होंगे हमारे पास 12 टीचर्स। ओके, तो फिजिक्स के हमारे पास 12 टीचर्स प्रेजेंट है। तो इस तरह से बहुत ही इजी हमारी जो 3 प्रॉपर्टीज थी उसके बेस पे उसको यूज करके हम काफी सारे ऐसे सम्स गिन सकते हैं। आगे भी हम देखते हैं, 2 सम अभी भी हमारे पास है। ओके, 2-3 सम। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 25। ओके, चलो 25 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 25 जिसमें कहा है इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स। ओके, पूरे क्लास में 35 स्टूडेंट्स है, 24 लाइक अ प्ले क्रिकेट, 16 लाइक अ टू प्ले फुटबॉल, and also each students like to play at least one of the 2 games. How many students like to play both the cricket and footballs? तो दोनों ही गेम्स को लाइक करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं वो हमें ढूंढने हैं। ओके, तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स हमें दिए गए हैं। ओके, जिसको हम क्या कहेंगे 35 स्टूडेंट्स। ओके, सपोज ए यूनियन बी। ओके, 35 स्टूडेंट्स। चलो, कोई एक गेम क्रिकेट को लाइक करने वाले कितने हैं हमारे पास 24 हैं। ओके, और बी को लाइक करने वाले कितने हैं हमारे पास, तो 16 स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो दोनों को लाइक करने वाले तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमें ढूंढना है। ओके, चलो, तो एज इट इज फॉर्मूला हमारी एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, देन एन ए 24 प्लस बी 16 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, वो ढूंढना है हमें, और यूनियन हमारा कितना है 35। ओके, चलो 35 इज इक्वल टू दोनों का एडिशन कितना होगा 30 और 40। ओके, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी को इस तरफ लाता हूं और 35 को इस तरफ ले जाता हूं, एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 40 माइनस 35 दैट इज 5। तो
दोनों को ही लाइक करने वाले, दो गेम को लाइक करने वाले हमारे पास कितने स्टूडेंट्स है? 5 स्टूडेंट्स। ओके, तो ये रहा हमारा एग्जांपल नंबर 25। ओके, एज इट इज हमारे पास दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं 26 नंबर का। वो बहुत ही डिफरेंट है थोड़ा सा, तो उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। डी मॉर्गन लॉ हमने पढ़ा है, तो डी मॉर्गन लॉ के बेस पे हमारा नेक्स्ट एग्जांपल 26 आ रहा है। ओके, 26 में कहा है कि इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स, ओके, इन अ स्कूल 100 were listed as a taken apple juice and 150 as a taken orange juice. Okay, and 75 listed as taken both the apple juice and orange juice. Okay, find the how many students were taken neither apple nor orange juice. Okay, तो दोनों में से उनको कुछ भी नहीं चाहिए, यानी कि ऑरेंज जूस भी पसंद नहीं है और एप्पल जूस भी पसंद नहीं है। ओके, तो ऐसा अगर मान लो कि दोनों ही पसंद है तो उसको क्या कहेंगे हम? ए यूनियन बी, कि ए यानी एप्पल जूस भी पसंद है और ऑरेंज जूस भी पसंद है, पर दोनों ही नहीं पसंद है, ए भी नहीं पसंद है, बी भी नहीं पसंद है। इसका मतलब कि ए यूनियन बी डैश है। ओके, तो चलो उसको हम ढूंढते हैं। नंबर हमारे पास कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं? ओके, चल, तो जो चीज हमें दी गई है वो हम लिखते हैं कि टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं। अब डैश की बारी आई तो ऑब्वियसली यहाँ पे यूनियन आएगा, तो यूनियन हमें कहा है कि टोटल यहाँ पे 400 स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो 400 स्टूडेंट्स की बात करते हैं। फिर कहा है कि एप्पल जूस कितने लोगों को पसंद है? ओके, तो वो है 100 स्टूडेंट्स। फिर ऑरेंज जूस कितने को पसंद है? देन वो है 150। ओके, फिर दोनों ही ए इंटरसेक्शन बी, दोनों ही जिसको पसंद है ऐसे 75 स्टूडेंट्स हैं। ओके, और अब हमें ढूंढना है कि ए यूनियन बी डैश, इसका मतलब कि नंबर ऑफ ए डैश। ए डैश का मतलब क्या? ए डैश का मतलब कि एप्पल जूस जिसको पसंद नहीं है ऐसे स्टूडेंट्स। ओके, और दूसरी बात कि जिनको ऑरेंज जूस भी नहीं पसंद। ओके, ये दो बातें, जिसको एप्पल जूस भी नहीं पसंद और जिसको ऑरेंज जूस भी नहीं पसंद, ऐसे कंबाइंड स्टूडेंट्स यानी कॉमन स्टूडेंट्स ढूंढने हैं। तो क्या होगी? ये डी मॉर्गन लॉ को याद करो कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या था, तो नंबर ऑफ, ये जो हमने लिखा है ए यूनियन बी डैश। ओके, तो ए यूनियन बी डैश कैसे बनेगा? अब इसकी बारी, हमें ढूंढना है ये एप्पल जूस भी नहीं पसंद और ऑरेंज जूस भी नहीं पसंद। ओके, तो एन ए डैश बी का, ए यूनियन बी डैश का मतलब क्या होता है? तो कि यू माइनस एन ए यूनियन बी। ओके, जैसे ए डैश लिखते थे तो यू माइनस ए करते थे, बी डैश लिखते थे तो यू माइनस बी लिखते थे, वैसे ही ए यूनियन बी डैश लिखते हैं तो क्या होगा? यू माइनस ए यूनियन बी। ओके, तो यू कितना है हमारा? हमारे पास ऑलरेडी यू 400 है। ओके, माइनस, अब यहां से आगे, तो यहां पे हमारी प्रॉपर्टी याद करो कि ए नंबर ऑफ ए यूनियन बी की प्रॉपर्टी क्या है? तो एन ए प्लस नंबर ऑफ एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, चल, देन 400 माइनस एन ए कितना है हमारे? 100। ओके, प्लस एन बी कितना है? 150। ओके, माइनस ए इंटरसेक्शन बी 75 है हमारे पास। ओके, चलो, देन 400 माइनस 100, 150 माइनस 75, देन 75। ओके, चल, 400 माइनस 100 प्लस 175, ऐड करो 25, 200 एंड 225 स्टूडेंट्स जिनको एप्पल भी जूस नहीं पसंद और ऑरेंज जूस भी नहीं पसंद। ओके, तो बहुत ही इजी ये सम्स है हमारे प्रैक्टिकल यूनियन और इंटरसेक्शन के। ओके,
अब एक एग्जांपल है हमारे पास जो लास्ट आपकी बुक में है, उसको भी देख लेते हैं, बहुत इजी है। ओके, चलो यहां पे कहा है हमारे एग्जांपल नंबर 27 में, ओके, there are the 200 individuals with skin disorders. Okay, so there are 200 individuals with disorders. Okay, तो उसमें 120 had been exposed to the chemical C1, 50 to chemical C2 and 30 to both the chemical C1 and C2. Find the first. ओके, चल, तो ये जो तीन बातें हमें दी है वो पहले हम लिख लेते हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स हमें दिए हैं, टोटल डिसऑर्डर्स हमें दिए हैं ए यूनियन, सॉरी, ओके, तो यूनियन हमें दिया है 200, ए कितना दिया है, C1 को हम ए कहेंगे, ओके, 120, फिर बी C2 हमें कितना दिया है, देन 15, ओके, और दोनों ही डिसऑर्डर देन ए इंटरसेक्ट बी, ओके, दोनों का ही डिसऑर्डर हमें मिला है 13, ओके। तो फर्स्ट बात है कि फर्स्ट बात में क्या कहा है कि जिसमें केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, ओके, C1 उसका डिसऑर्डर है पर C2 नहीं है, ओके, दैट मीन्स ए माइनस बी, हमें क्या ढूंढना है, C1 यानी C1 मीन्स ए और C2 नहीं है, ए है पर उसमें से C2 माइनस कर देना है, तो ए माइनस बी बनेगा। ए को हमने C1 का है, बी को हमने C2 का है, ओके, तो ए माइनस बी हमें ढूंढना है, ओके। चलो, तो ए माइनस बी हमें ढूंढना है, तो हम कैसे ढूंढेंगे, अप्लाई द फॉर्मूला हमारी, ओके। फर्स्ट अगर मान लो ए ढूंढना है तो ए कैसे ढूंढेंगे, ओके, तो ए ढूंढने के लिए हमें पता है, हमने यहाँ पे एक वेन डायग्राम ड्रॉ किया था ए और बी का, ओके। अगर मुझे यहाँ पे याद करो कि हमने ये था ए, ओके, अब मुझे ए चाहिए, तो ये पोर्शन क्या था हमारा, ए माइनस बी का था, और ये पोर्शन क्या था हमारा, ए इंटरसेक्शन बी का था। अगर मान लो कि ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी को जोड़ दूं मैं, तो क्या बन जाएगा हमारा, सेट ए बनेगा। तो सेट ए बनाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, सेट ए इज इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस, ओके, उसको यूनियन करना पड़ेगा ना, ओके, यूनियन कौन सा पार्ट हमें जोड़ देना है, एन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये दो बातें हमें जोड़ देनी है। अब चाहिए क्या हमें, ए माइनस बी, बाकी सब हमारे पास ऑलरेडी रेडी है, ओके। तो चलो उसको हम अप्लाई करते हैं, यहां पर ए माइनस बी हमें ढूंढना है, ओके, तो यूनियन की जगह पे क्या अप्लाई करेंगे हम, प्लस, ओके, इसको उठा के साइड में, और ये आएगा इस तरफ, तो एन ए माइनस बी ढूंढना है, तो क्या होगा, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए, ओके। चलो, ए इंटरसेक्शन बी हमारा कितना है, 30 माइनस एन ए कितना है हमारे पास, 120, ओके। ओके, ए माइनस बी, तो यहां पर क्या आएगा हमारा, प्लस आएगा, ओके, ये इस तरफ आएगा तो माइनस है, ये इस तरफ जाएगा तो यहाँ पर माइनस बनेगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एन ए माइनस, ओके, सॉरी उल्टा ही लिखा है हमने, चल, हमें ये ढूंढना है, तो इसको इस तरफ लाए, तो एन ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये इस तरफ आएगा तो क्या बनेगा, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ओके। तो एन ए कितना है हमारा, 120 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 30, तो कितना रहेगा हमारे पास, 90, तो ए माइनस बी हमारे पास कितना है, 90, ओके। ऐसे ही एक दूसरा, ये डायग्राम अपने दिमाग में रखना है, ओके।
तो दूसरी कंडीशन है हमारे पास जिसमें कहा है कि C1 नहीं है पर C2 चाहिए. ओके, देन C1 केमिकल C2 बट नॉट C1. ओके, तो इसका मतलब हुआ B माइनस ए. ओके, तो B माइनस ए ऐसे ही हमें ढूंढना है तो पहले B ढूंढना पड़ेगा. तो नंबर ऑफ B ढूंढने के लिए क्या करेंगे, तो सोचो जैसे हमने नंबर ऑफ A ढूंढने के लिए इस तरफ का सोचा था, अब इस तरफ का सोचते हैं तो क्या था, B माइनस ए था. ओके, नंबर ऑफ B माइनस ए और उसमें हमें क्या करना है, जोड़ देना है A इंटरसेक्शन B, यानी कि प्लस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B जोड़ देना है. ओके, अब हमें ढूंढना है B माइनस ए, तो B माइनस ए को रहने देते हैं, ये इस तरफ आएगा तो इसमें से माइनस होगा, तो नंबर ऑफ B माइनस ए क्या बनेगा हमारा, नंबर ऑफ B माइनस एन ए इंटरसेक्शन B. तो B कितना है हमारे पास 50. ओके, और इंटरसेक्शन है हमारे पास 30, तो कितना रहेगा 20. ओके, तो ऐसे ही अब तीसरे की बारी. तीसरे में क्या कहा है हमें, तीसरे में हमें कहा है कि C1 है C2 बोथ चाहिए, यानी कि A यूनियन B चाहिए. तो वो तो बहुत इजी है, A यूनियन B. ओके, तो हम जानते हैं A नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B. ओके, तो A यूनियन B ढूंढना है हमें. Na कितना है हमारे पास 120. ओके, NB कितना है हमारे पास 50 और A इंटरसेक्शन B कितना है हमारे पास 30. ओके, 120 प्लस 50 देन 170 माइनस 30 करते हैं तो कितना रहेगा हमारे पास, यस 140. ओके, तो ये रहा A यूनियन B. तो इस तरह से जो हमारी जो प्रॉपर्टी हमने आगे देखी थी उस प्रॉपर्टी के बेस पे पूरे सम्स हमारे पास हम इस तरह से गिन सकते हैं. तो आपको भी इसी तरह से ये प्रैक्टिस करनी है. ये पॉइंट कौन से एक्सरसाइज हमारी नेक्स्ट है 1.6 में. ओके, तो यहां तक हमारा 1.6 तक आज चैप्टर फिनिश हो रहा है. ओके, एक्सरसाइज करो, प्रॉब्लम है देन कॉल मी.